आज इस वीडियो में कक्षा 7वीं के बच्चे पढ़ेंगे संस्कृत, और संस्कृत में होगा द्वादशा पाठा आदि कवि वाल्मीकि। क्या होगा? आदि कवि वाल्मीकि। अब ध्यान देंगे आप कि आपको यही 12 पाठ का चयन क्यों किया गया। आपको ये बता रहा हूँ कि जब आप वार्षिक परीक्षा देंगे, आपके हाथ में संस्कृत का पेपर होगा, तो इसी पाठ से आप मिलाएंगे कुल, तो कम से कम 10 अंक का इसी पाठ से पूछा गया रहेगा। अब वो चाहे शब्दार्थ के रूप में हो, चाहे भावार्थ के रूप में हो, चाहे व्याकरण के रूप में हो, चाहे प्रश्नोत्तर के रूप में हो, लेकिन जरूर आएगा। तो आपको निश्चित रूप से वीडियो को पूरा देखना चाहिए। दूसरी बात, आपके लिए 5 सेट पेपर डाल दिया गया है, 6ठा सेट डाला जा रहा है। वीडियो को पूरा देखेंगे, स्किप नहीं करेंगे, और आपके इष्ट मित्र सगे संबंधी पूरे भारत में जहां कहीं हो उनसे बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे आपको 2025 का 10 सेट अतिरिक्त मिल सके, तो 6वां सेट पूरा हो सके। अगर आपको तत्काल में 50 सेट पेपर चाहिए तो प्लेलिस्ट जरूर चेक करिए। प्लेलिस्ट में पड़े हुए पेपर वो भिन्न कोड के पेपर हैं, अनेक प्रकार के प्रश्न पेपर हैं, वो निश्चित रूप से आपके यहाँ आ सकते हैं। कोई ना कोई पेपर जरूर आ जाएगा। तो आपको आशा करता हूँ कि प्ले लिस्ट देख कर ही आप वीडियो को प्ले लिस्ट देख करके ही पेपर देंगे। तो पहले देखते हैं शब्दार्थ। व्याधेन बहेलिए द्वारा, क्रौंज पक्षिणम क्रौंज नामक पक्षी को, उच्चई जोर जोर से, क्रंदनम विलाप को चीख को, कारुणिक कह दयाल निषाद हे व्याध। अगला है प्रतिष्ठाम सम्मान तथा प्रभुति से लेकर विज्ञान जानकार, विदित्वा जानकर, दक्षिणम उदारता, अनुकूलता अनुकूल, जीवन मूल्यानि आदर्श जीवन के मूल्य। अब यहाँ पर शब्द पूरा भावार्थ देख लीजिए। अगर भावार्थ आता है तो इसी में से आएगा, पूरा समझ लीजिए। वीडियो को पूरा देखेंगे, स्किप नहीं करेंगे, पूरा अनुवाद भावार्थ हो गया। अब प्रश्न अभ्यास देख रहे, पूर्ण वाक्येन उत्तरत, पूर्ण वाक्य में, वाल्मीकि स्नातुम कुत्र गच्छत, वाल्मीकि स्नान करने के लिए कहाँ गए थे। वाल्मीकि स्नातुम तमसा नद्दा तीरम अगच्छत, वाल्मीकि स्नान करने के लिए तमसा नदी के किनारे आए हुए थे। किम श्रुत्वा किम दृष्ट्वा चा ऋषि द्रवितो अभवत, क्या सुन करके क्या देख करके ऋषि द्रवित हुए। क्रौंचाया रोदनम श्रुत्वा दयनीयाम दशाम दृष्ट्वा चा ऋषि द्रवितो भवत, क्रौंच के रोने को सुन करके और उसकी दशा को देख करके ऋषि द्रवित हुए। ब्रह्म आकाशवाण्या वाल्मीकिम किम आदिशत, ब्रह्म आकाशवाणी वाल्मीकि को क्या आदेश दिया। ब्रह्मा आकाशवाण्या वाल्मीकिम आदिशत ऋषि कुरु रामायणम काव्यम, रामायण काव्य की रचना करो। तत्र चा रामचरितम वर्णय, फिर रामचरितमानस का वर्णन करो। एन रामस्य पुण्यम चरित्रम विदित्वा लोका सन्मार्गस्य अनुसरणम कुरु, जिससे लोग सन्मार्ग का अनुसरण करेंगे। वाल्मीकि ने श्लोकबद्धा का कथा लिखता, वाल्मीकि ने श्लोकबद्ध कौन सी कथा लिखे। वाल्मीकि श्लोकबद्धा रामायणी कथा लिखता, रामायण रूपी कथा को लिखा। संस्कृतस्य आदि कवि का, संस्कृत के आदि कवि कौन है। पहले कवि वाल्मीकि, संस्कृतस्य आदि कवि, संस्कृत के वाल्मीकि ही आदि कवि हैं। निम्नलिखित पदानाम विभक्तम वचनम चा लिखा दो, पदों के विभक्ति वचन लिखना है। जैसे शिष्यई, देख रहे ना, शिष्यई में तृतीया विभक्ति है, बहुवचन है। नदीम द्वितीया विभक्ति एक वचन, जीवने सप्तमी विभक्ति एक वचन, रामस्य षष्ठी विभक्ति एक वचन। और फिर है अगला देखिए, निम्नलिखित पदेश प्रयुक्तम उपसर्गम पृथक कुरत, उपसर्ग अलग करके लिखिए। वियोगेन, इसमें उपसर्ग है बी, शब्द है योगेन। अनुकरणम, उपसर्ग है अनु, शब्द है करणम। अपमानम, उपसर्ग है अप, शब्द है मानम। आहारा, आ है उपसर्ग, हारा है शब्द। संस्कृत भाषा या अनुवादम कुरत, संस्कृत भाषा में अनुवाद करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। सभी छात्र स्नान करने के लिए नदी के किनारे गए। सर्वे छात्रा स्नानाय, सर्वे छात्रा स्नानाय नदी तीरे अगच्छन। वाल्मीकि रामायण में राम का चरित्र वर्णित है।
वाल्मीकि रामायणे रामस्य चरितम वर्णितम। बहुत ट्रांसलेशन बहुत महत्वपूर्ण है, जरूर पूछा जाएगा। 10 अंक आपका रखा है। प्लेलिस्ट देख करके ही परीक्षा देंगे और उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। वाल्मीकि ऋषि ने क्रौंची का रोना सुना। तो वाल्मीकि कृषि क्रौंचारोदनम अशृणोत। ब्रह्मा ने वाल्मीकि को आदेश दिया। ब्रह्मा वाल्मीकम आदिशत। महापुरुषों के चरित्र का अनुसरण करो। महापुरुषाणाम चरित्रम अनुसरणम कुरु। मंजूषाता पदानि चित्वा वाक्यान पूरयतु। पूरा वाल्मीकि नाम एक ऋषि आसीत। देख रहे ना, तो जो काले से लिखा गया है ऋषि भरा गया है इसमें। फिर व्याधेन विधम एकम क्रौंच पक्षिणम अपश्यत। क्रौंच पक्षिणम। तीसरा तथा प्रभृति ऋषिकृष्य कवि पदम प्राप्त। कवि पदम अयम कवि संस्कृत आदि कवि। क्या है? आदि कवि यहाँ भरा गया है। फिर पदानि चित्वा, देख रहे हैं, और कथा पूरी करना है पूरा। ऐसे जहाँ काले से भरे गए इनको भरा गया है। जैसे कस्मिन पर्वते दुर्दांत नाम का सिंहानुसत। इसमें किसी पर्वत में दुर्दांत नामक एक शेर रहता था। सा मूसकई पीड़िता आसीत। सा मूसकई, वह मूसों से पीड़ित था। रात काले मूसका तस् केसान करते अस्म। रात के समय चूहे उसके बालों को काट देते थे। प्रातः सिंहा केसान अधा दृष्टवा दुखी भवती अस्म। रात को सुबह शेर अपने बालों को कटा हुआ देखकर दुखी होता था। एकदा सा मृषका मूसका नाम उपायम कर तुम संकल्पम अकरोत। एक बार वो मूसों की क्या करने के लिए, एकदा सा मूसकाम उपाय चूहों का उपाय करने का संकल्प करता है। चिंता मग्ना सा बने बिजालकम अपश्यत। चिंता मग्ना, चिंता में डूबा हुआ सा वन में उसने एक बिल्ली को देखा। बिजालकेन सा मित्रम कृत्वा। बिल्ली के साथ वह मित्रता करके स्वगुहाम प्रति अनयत मूसका बिजालस्य भयन विवरेश केवलम शब्दम कुर्वन्ति अस्म। बिजालालेन मतलब बिल्ली के डर से उस चूहे जो अपने स्वगुहाम प्रति अनयत मूसका अपने कहाँ लाया, अपने गुफा में लाया। मूसका बिजालस्य भयन, चूहे लोग बिल्ली के भय से विवरेश केवलम शब्दम कुर्वन्ति केवल शब्द कर रहे थे। यदा क्षुधा पीड़ाया मूसका, जब चूहों के भूख लगा, वही आगच्छत बाहर आए। तथा बिजाल का तान मारित्यस्म और उन्हें मार डाला। एवं शनै शनै मूसका समाप्ता, धीरे धीरे चूहे समाप्त हो गए। स्वार्थे सिद्धे सिंहा बिजालस उपेक्षाम अक्रोध। स्वार्थे सिद्धे, स्वार्थ सिद्ध में लगा शेर बिल्ली की उपेक्षा किया। समाजे स्वार्थी भी सावधाना भवे। समाज में स्वार्थियों से भी सावधान रहना चाहिए। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करेंगे। प्लेलिस्ट देखकर ही परीक्षा देने जाएंगे। जय हिंद, जय भारत।